सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बैठे को अदे के नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 62 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा जो कि एक मूलभूत रचना होती है फॉर द नरिशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द ओम्ब ऑफ अ फीमेल। तो यहाँ पर हम प्लासेंटा पर आज का हमारा वीडियो कंसंट्रेट है और देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। द डैश इज ए टेम्पोररी ऑर्गन दैट कनेक्ट ए मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस। यह डैश एक अस्थायी अंग है जो स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है। कौन सा अंग है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए प्लासेंटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में भ्रूण के विकास में कोरियोनिक विलाई होती है जो माता के गर्भाशय के ऊतकों के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लासेंटा। हियर आल्सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसे हम वन लाइनर बनाकर इस प्रकार याद रख सकते हैं। इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कोरियोनिक विलाई व्हिच कोऑपरेट विद द टिश्यू ऑफ द मदर यूट्रस टू फॉर्म प्लासेंटा। All will be the definition of placenta, but the way of definition is vary from one question to another question. You should have to know about the pattern of the question which are here important for your knowledge. Next question, question number 3. गर्भावस्था के दौरान प्लासेंटा का क्या कार्य है फ्रेंड? तो यह नॉरिसेस द एम्ब्रियो, यह एम्ब्रियो का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका नॉरिशमेंट करता है, उसे पोषण प्रदान करता है। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। व्हिच स्ट्रक्चर नॉरिसेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ दो बात हो रही है, एक तो नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात हो रही है, दूसरा रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट अर्थात एम्ब्रियो से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उसमें बनते हैं उसका रिमूवल कैसे होता है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड प्लासेंटा। ऑप्शन नंबर सी इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हिच पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लासेंटा एंड एम्ब्रियो व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और प्लासेंटा, एम्ब्रियो और मदर के बीच में जो प्लासेंटा नामक रचना होती है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कौन सा भाग करता है फ्रेंड्स? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए अम्बिलिकल कोड थ्रू व्हिच transport of the substances to and from the embryo take place. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स। अब अम्बिलिकल कॉर्ड्स में क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कोड ब्लड स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड में शामिल हैं कोड ब्लड स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन व्हिच डे ओव्यूलेशन ऑकर्स। मासिक धर्म चक्र में ओव्यूलेशन कितने दिन होता है? तो 14वें दिन होता है, ऑन द 4th डे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स। मासिक धर्म चक्र की घटनाएं चक्रीय परिवर्तन है। कहाँ की चक्रीय परिवर्तन है फ्रेंड्स? तो ओवरी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडोमेट्रियम के थिकनिंग से, इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड जायोट से, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से, ये तीनों के तीनों घटनाक्रम ओवरी के इंडोमेट्रियम से संबंधित है और यो मासिक धर्म चक्र की चक्रीय परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच पीरियड इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। मासिक धर्म चक्र में किस अवधि को मासिक धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 5 डेज। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स,
बढ़ते हैं दिनों के संदर्भ में। तो यहाँ देखते हैं कि इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द व्हिच डे राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल, मासिक धर्म चक्र में एस्ट्रोजन का स्तर किस दिन बढ़ता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए पुनः करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 to 14 डेज। आप सभी को वन लाइनर बनाकर याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, एन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच पीरियड इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, इट इज़ द 1 to 5 डेज cycle is known as menstrual phase. Next, rising estrogen levels, it is the period in between the 6 to 14 days which is known as the rising estrogen levels and menstrual cycle. Next की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चक्र की कौन सी अवधि को प्रोलिफरेटिव चरण के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर ए की 6 to 14 डेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोलिटिव फेज के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मासिक धर्म चक्र में किस दिन प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। तो 15 to 28 डेज में सभी को याद रखना है। और आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स लीडिंग टू, प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर गिर जाता है तो उसके कारण क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर कंप्राइज्ड ऑफ, मासिक धर्मचक्र की घटनाएं कितने दिनों की होती है। तो 28 डेज की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर which is important too. Next question, if menstrual cycle is 30 days and the bleeding start on the first day, then ovulation occur in, यदि मासिक धर्मचक्र 30 दिनों का है और रक्तस्राव पहले दिन से शुरू होता है तो ओवुलेशन इस दिन होता है। किस दिन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 16 डेज। तो 30 में से 40 डेज को घटा देंगे और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आता है वह होगा 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मासिक धर्मचक्र के किस चरण के दौरान अंडोत्सर्ग होता है फ्रेंड्स। तो उसे कहते हैं ओव्युलेटरी फेज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंडोत्सर्ग का ओवुलेशन कहते हैं और ओव्युलेटरी फेज में ओवुलेशन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ देखते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है फ्रेंड। तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी फॉलिकुलर फेज, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द ओवरियन फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोजन इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट शो यार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासिक धर्मचक्र के किस चरण में एंड्रोमेट्रियम पुनर्जीवित और मोटा हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी फॉलिकुलर फेज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच हार्मोन कॉज मेंस्ट्रुएशन। तो वह हार्मोन है फ्रेंड्स जो कि मेंस्ट्रुएशन को कॉज करता है, वह है ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन। जैसा कि मैंने पूर्व के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बताया कि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है तो इट विल कॉज मेंस्ट्रुएशन व्हिच रिपीट्स नॉर्मली आफ्टर 20 डेज वंस अ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, यदि अंडोत्सर्ग के बाद गर्भाधान नहीं होता किस हार्मोन का स्तर गिरना शुरू हो जाता है जिससे एंड्रोमेट्रियम का स्तर विघटन होता है जिससे मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इट इज अगेन द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन इज ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन। अगेन हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। और पूरे विस्तार के साथ यह बताया गया है कि यहाँ पर अगर
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल गिरता है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मंथली साइकिल हो जाएगी। और ऐसा ही होता है इन केस व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर्स। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ बात हो रही है ओवरी की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसके आंसर्स को हम पहले देख लेंगे। 1 से 21 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। आशा है यह वीडियो पुनः आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।